बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए मासूम जिनज़ादे की मोहब्बत कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। सतीश भाई कहने लगे, अगर आप सब की यही रजामंदी है और मशवरा भी तो ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन पंडित जी से मुहूर्त ज़रूर निकलवाऊंगा ताकि कोई परेशानी या मुश्किल ना आए। ठीक है, सब इस बात पर राजी हो गए। सतीश भाई ने पंडित जी को फ़ोन लगाया। उन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगी ताकि वो उनको सही मुहूर्त बता सकें। ठीक 2 दिन के बाद उन्होंने शादी करने के लिए रजामंदी दे दी। जो निशा और अंकित की शादी उन्हीं 10 दिनों में तय पा गई, जैसा कि बुजुर्ग बाबा ने कहा था। सब ने रोती आंखों के साथ निशा को रुखसत किया, लेकिन ये आंखों में आंसू खुशी के थे और अंकित भी बहुत खुश था, क्योंकि उसकी भी चाहत उसको मिलने वाली थी और सब कुछ उस इरादे के तहत हो रहा था जो बुजुर्ग ने बताया था। अंकित और निशा की आंखों की चमक देखने वाली थी। सेज पर बैठी निशा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शर्म से आंखें झुकाए बैठी बहुत ही प्यारी लग रही थी। अंकित प्यार से निशा की तरफ बढ़ने लगता है कि अचानक निशा उसको परे धकेल देती है। क्या हुआ? मुझे धक्का क्यों दिया? कुछ नहीं। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? धक्का? तुम्हारी आंखें इस तरह क्यों चमक रही हैं? बस मैं घबरा गई थी। तो अंकित को उन बुजुर्ग बाबा की बात याद आई कि उन्होंने कहा था, पूरे चांद की रात से पहले तुम्हारा और निशा का मिलन नहीं होना चाहिए था। अंकित घबरा गया और अपनी घबराहट पे काबू पाते हुए जरा पीछे को हट के बैठ गया। अंकित ने निशा से कहा, निशा, तुम जानती हो, तुमसे शादी के लिए मैंने अपनी दुनिया के तमाम कायदे और कानून तोड़े हैं। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बहुत पहले तुम्हें अपना कर लिया होता, लेकिन वक्त और हालात से मजबूर था। कौन से कायदे कानून? तुम दूसरी दुनिया से हो? एलियन हो क्या? निशा ये कहकर हंसने लगी। निशा कुछ देर खामोशी से खड़े उसको सुनती रहती है। मैं ही मिली थी ऐसा मजाक करने को? वो खिलखिला के हंसती है। आए रोज कुछ ना कुछ नया बनाकर मेरे सामने ले आते हो, कभी कोई कहानी तो कभी कोई किस्सा। अच्छी मिली हूँ तुम्हें बेवकूफ़ सी, जब मर्जी मुझे तंग करने चले आते हो। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। निशा, क्या तुम्हें इस वक्त मैं मजाक के मूड में लग रहा हूँ? निशा उसकी आंखों में देखती है और खामोश हो जाती है। और हाँ, ये जिन बिन कुछ भी नहीं होता। मेरे पापा कहते हैं ये सब बकवासियात है, लोगों का वहम है, उनके अंदर का डर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। निशा यूं बोलकर जो खिलखिला कर हंस रही होती है। अंकित आहिस्ता आहिस्ता से अपना रूप बदलता है। अंकित के बदलते रूप को देखकर निशा एक चीख मारकर बेहोश हो जाती है। अंकित सारी रात उसके पास बैठा रहता है, उसके होश आने का इंतज़ार करता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उस पर कभी कोई जादू टोना नहीं करेगा। इसलिए वो उसके होश में आने का इंतज़ार करता है। पूरे चांद की रात भी इसी में गुजर जाती है, लेकिन अंकित को चांद की रात से ज़्यादा निशा की फिक्र होती है। निशा को जैसे ही होश आता है, वो अपने पास बैठे अंकित को देखती है तो खौफ से उठकर परे बैठ जाती है। दूर हो जाओ, मेरे करीब मत आना। निशा गुस्से में चिल्लाती है, दूर हो जाओ, तुम धोखेबाज हो, तुमने धोखा दिया है मुझे,
मेरी मोहब्बत को धोखा दिया। अंकित सर झुकाए उसे कहता है, हाँ निशा, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। तुम जो सज़ा दो मुझे मंजूर है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, दुख दिया, लेकिन सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए। क्या अगर मैं तुम्हें बताता कि मैं इंसान नहीं, एक जिन ज़्यादा हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करती या मुझसे मोहब्बत करती? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिससे मेरी शादी होगी वो इंसान नहीं, बल्कि जिन ज़्यादा होगा। मैं आज और इसी वक्त तुमसे सारे रिश्ते तोड़कर जा रही हूँ। मुझे नफरत होने लगी है तुमसे कि तुमने हम सबको धोखा दिया, मेरे पूरे ख़ानदान को, और अड़ोस पड़ोस हर बंदे को तुमने धोखा दिया। मैं सबको बता दूंगी कि तुम जिन ज़ादे हो, इंसान नहीं हो। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़ के जाऊंगी। ये कहकर निशा उठकर जाने के लिए तैयार होती है। अंकित आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। निशा, तुम बेशक सबको बता दो, हर किसी को बता दो कि मैं इंसान नहीं, जिन ज़्यादा हूँ। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, लेकिन ये बात सच है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और ये सब कुछ मैंने तुम्हारी मोहब्बत में ही किया है। जिन ज़्यादा होना मेरा कसूर नहीं है, बनाने वाले ने मुझे बनाया है। अगर मैंने किसी को दुख देना होता या तकलीफ़ देनी होती तो कब का दे चुका होता। तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई या आस पड़ोस के लोगों को मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं एक नेक जिनज़ादा हूँ, मोहब्बत करने वाला। खुदा के लिए मुझसे नफ़रत मत करना। ठीक है, तुम जाना चाहती हो, चली जाओ, लेकिन एक बात सोचो। उस दिन मोहम्मद चाचा के यहाँ जब वो बुज़ुर्ग बाबा आए थे, अगर मैं बुरा होता तो क्या वो शादी के लिए रजामंदी देते? क्या वो तुम्हारे मम्मी पापा से ये कहते कि 10 दिन के अंदर इनकी शादी कर दो? नहीं ना, वो जानते थे कि मैं बुरा नहीं हूँ और सच में तुम्हारे लिए मोहब्बत करता हूँ, और अपनी दुनिया के सारे असूल व ज़वाबित तुम्हारे लिए तोड़ के आया हूँ। सबसे झगड़ कर सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ पहुँचे। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ। अगर मैं बुरा होता तो वो बाबा मेरी सच्चाई क्यों छुपाते? क्यों तुम्हारे माँ बाप को सबको तुमसे शादी करने के लिए कहते? तुम्हारी दुनिया की तरह हमारी दुनिया के भी कुछ असूल होते हैं। हमारे यहाँ भी नेक और बुरे लोग होते हैं, जिस तरह तुम्हारी दुनिया में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? वो बाबा मेरी सच्चाई जान गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे तन्हाई में रोक कर बात की। और एक जिन कभी भी अल्लाह के बंदे के सामने झूठ नहीं बोलता। तुमसे मोहब्बत के जुर्म में अगर मुझे जलती आग में भी डाल दिया जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझसे नफरत मत करो। इस तरह तो मुझे मत मारो। तुम्हें मेरी सच्चाई पर यकीन मुश्किल से ही आएगा, क्योंकि तुमसे झूठ जो बोला है मैंने। निशा, यहाँ जाने से पहले एक बात ज़रूर सोच लो। जब से तुमसे मिला हूँ, आज तक कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया है या तुम्हारे घर वालों को तुम्हें कभी कोई दुख दिया है? नहीं ना। मैं जिन ज़्यादा हूँ तो क्या हुआ? मोहब्बत तो सबके लिए है। जिन्नात के लिए ये असूल नहीं होते कि वो मोहब्बत नहीं कर सकते। सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ निशा। मैं चाहूँगा कि तुम मुझे पूरी सच्चाई के साथ कबूल करो। मैं चाहता तो ये भेद कभी ना खोलता और तुम्हें कभी पता भी ना चलता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पूरी सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था। निशा खामोश खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। यूँ लगता था जैसे उसकी बातें और उसके आंसू उसके दिल पर असर कर रहे थे। अंकित अपनी बात करते करते घुटनों के बल ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। निशा उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देख रही थी, जिनमें सच्चाई के अलावा और कुछ न था। निशा पलट कर आती है और उसके गले से लग जाती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे जिन होने से मैं नाराज़ हूँ? नहीं, गुस्सा तो मुझे तुम्हारे झूठ से है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों धोखा दिया मुझे?
तुम क्या समझते थे कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं पलट जाऊंगी? नहीं, गुस्सा मुझे तुम्हारे धोखा देने से है, अपनी असलियत छुपाने से है। अंकित, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम्हारी सच्चाई जानने से पहले करती थी। मुझे अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या जिनज़ादे, लेकिन कल जब तुम अचानक से जिनज़ादे के रूप में मेरे सामने आए थे, मैं खौफज़दा हो गई थी। अचानक बदलते हालात से मैं घबरा गई थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। अपनी सोचने समझने की सलाहियत खो बैठी थी और फिर पता नहीं तुमसे क्या 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 बैठी। अंकित, तुम चाहते तो मुझसे झूठ बोल सकते थे, सारी उम्र धोखे में रखते, लेकिन नहीं, तुमने अपनी सच्चाई मुझसे नहीं छुपाई। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बिल्कुल इतनी जितनी कि तुम मुझसे करते हो। हाँ, ये सच है, मोहब्बत की किसी पर कैद नहीं, और मुझे यकीन है कि मुझे तुमसे ज़्यादा मोहब्बत और कोई नहीं दे सकता, और तुमसे ज़्यादा अच्छा साथी भी कोई नहीं मिल सकता। दोनों बहुत खुश होते हैं और अंकित के दिल से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। अगले दिन ही सुबह अंकित उसके हाथ में एक एनवेलप देता है, जिसे खोलने पर 2 टिकट होते हैं। ये क्या है? हमारे हनीमून के टिकट। हम जर्मनी जाएंगे। जर्मनी जाएंगे? लेकिन उसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। निशा, तुम भूल गई हो कि तुम्हारा खामंद एक जिनज़ादा है और पैसों की कोई कमी नहीं है। निशा भागकर एकदम उसके होंठों पर अपना हाथ रख देती है। अंकित, दोबारा गलती से भी ये जुमला मुंह से मत निकालना कि तुम जिनज़ादे हो। किसी को पता लग गया तो वो फौरन तुम्हें मुझसे अलग करने का बंदोबस्त करेंगे, और मैं तुम्हें किसी सूरत खोना नहीं चाहती। ठीक है बाबा, आज के बाद नहीं कहूँगा। अंकित, हम जर्मनी नहीं जाएंगे, हम शिमला जाएंगे। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी शिमला जाकर रहने की। अंकित उसे मोहब्बत से अपनी बाजुओं में लेता है। ठीक है, जर्मनी जाना हो या शिमला, क्या फ़र्क पड़ता है? मकसद तो हमारा इकट्ठे रहना है ना, कि हम एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत दिन गुजारें। ठीक है, हाँ तुम खुश, वहाँ मैं खुश। अगले ही दिन निशा शिमला जाने के लिए बैग पैक करती है। दोनों सफ़र एंजॉय करते हुए शिमला पहुंचते हैं। दोनों होटल के रूम में पहुंचने के बाद खाने का ऑर्डर देते हैं। खाना खाने के बाद निशा सोने के लिए लेट जाती है। सफ़र की थकान बहुत ज़्यादा थी। दोनों कुछ देर की नींद के लिए सो जाते हैं और फिर उठकर शाम में बाहर फिरने निकल जाते हैं। खूब सारी शॉपिंग करके जब वो कमरे में वापस आते हैं तो निशा कमरे को देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या हुआ?